मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आरबी सर जो आप सबको किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए या सिविल परीक्षा के लिए इतिहास विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, जो हमारे सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, उस विषय के संबंध पर आप सबसे कुछ चर्चा और परिचर्चा करना चाहता हूँ। मित्रों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको जो अध्ययन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि इस इतिहास को यह जानना है कि इतिहास विषय को हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्यों रखे गए हैं। इसका मुख्य कारण दोस्तों यह है कि इतिहास जो यह शब्द बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द इसका होता है इति और दूसरा एक शब्द होता है हास। इसका मतलब क्या हुआ यह मैं आइए आपको बताता हूँ। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है कि ऐसा, और हास का मतलब हुआ। इति का मतलब हुआ ऐसा और हास का मतलब क्या हुआ? हुआ। अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यह होता है कि निश्चित रूप से यह हुआ, निश्चित रूप से यह हुआ। यानी कि इतिहास में हम लोग उन्हीं विषयों को, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं तथ्यों को समझते हैं जो कि निश्चित रूप से पहले यह घटनाक्रम घटित हो चुका हो। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित रूप से हुआ। इस इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास का जो प्रारंभ होता है वह जब से मानव इस धरती पर उद्भव हुआ, या मानव का जब से इस धरती पर उद्भव हुआ तभी से इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इतिहास को अगर बात की जाए तो यह देखा जाएगा कि यह इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है कि जिसको इतिहासकारों को, हमारे सिलेबस के निर्माताओं को इसे 3 कालखंडों में विभाजन करना पड़ा। पहला तो एक विभाजन आप ये देखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। और दूसरा पार्ट हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा पार्ट जो हम लोग बात करते हैं वह हमारा होता है आधुनिक कालीन इतिहास। इन 3 इतिहास की बात हम करते हैं। इन्हीं 3 इतिहासों को हमारे मोस्टली वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस के प्री एग्जाम में सिलेबसों में रखे गए हैं। वैसे तो इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास को सबसे पहले इसका जो विभाजन है वह 2 फॉर्मेट में है। एक होता है आपके पास विश्व इतिहास, एक होता है आपके पास विश्व इतिहास, और दूसरा आपके पास होता है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास 2 पार्टों में इसको आप विभाजित करते हो, और फिर इन्हीं 2 पार्टों को फिर इनको 3 पार्टों में विभाजित करते हो। यानी कि इसमें से अगर हम बात करें भारतीय इतिहास का, तो इस भारतीय इतिहास के हमारे कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। अब बात करते हैं कि अगर भारत का इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह देखना है यह जो भारत है, इस भारत को किन किन लोगों ने किस किस नाम से इसको पुकारा। दोस्तों, 3 लोगों को आपको जानना जरूरी है कि इस भारत को हमारे अगर हम बात करें तो भारत को अगर हम बात करते हैं तो इसको पहले एक नाम दिया गया, क्या? भारतवर्ष। दूसरा क्या नाम दिया गया इसको? दूसरा नाम देखेंगे आप, इसको कहा गया क्या? इंडिया। तीसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान। ये 3 वर्ड आप देख पा रहे हैं। एक तो भारतवर्ष, दूसरा आप बात कर रहे हैं इंडिया, तीसरी बात कर रहे हो आप हिंदुस्तान। ये जो भारतवर्ष है, ऐसा माना जाता है कि भरत वंश के नाम से पुराणों में इसका नाम भारतवर्ष कहा गया। कहाँ पर? भरत वंश के नाम से पुराणों में इसका उल्लेख है। पुराणों में इसका उल्लेख क्या है? भारतवर्ष। जबकि हमारे के यहाँ जो यूनानी आए, यूनानियों ने इसको इंडिया कहा। यूनानियों ने इसको क्या कहा? इंडिया कहा। यूनानियों के द्वारा इंडिया कह के बुलाया गया। जबकि आगे अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिमों के द्वारा इसे क्या किया गया? हिंदुस्तान कहा गया। इसको हिंदुस्तान कहा गया।
ये 3 नाम बड़े फेमस होते हैं। ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि इंडिया किसने कहा, इनको हिंदुस्तान किसने कहा और भारतवर्ष इसमें किसने कहा। तो ये ध्यान दीजिएगा, विशेष करके एग्जाम के पैटर्न में, हर एग्जाम में आपके पास प्रश्न आते रहते हैं, इससे बड़ा इंपॉर्टेंस बात यहाँ पर आती है। अब दूसरी बात आती है आगे की, ये जो इतिहास है, इतिहास सबसे पहले लिखा किसने। इतिहास लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आता है आपके पास हेरोडोटस। क्या नाम आता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम इनके क्या था, उस पुस्तक का इनका नाम था हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम इनके क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में इन्होंने क्या कहा, इसको आप देख लें, थोड़ा सा आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें आप। इसकी बात हम करते हैं कि यह जो आपके पास आता है हिस्टोरिका, इस हिस्टोरिका में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि भारत और मध्य एशिया के बीच में, भारत और मध्य एशिया के बीच में, भारत प्लस बात करते हैं मध्य एशिया, इन दोनों के बीच में जो क्या संबंध थे, जो व्यापारिक संबंध थे, उन्हीं का इसमें उल्लेख किया गया। भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया, के बीच व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया, व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया, व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया। अब प्रश्न आता है कि यह कब किया गया, यह कब किया गया? तो इसके लिए आप कहोगे 5वीं सदी में या 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इतिहास लिखने की परंपरा यहीं से आपकी शुरू हो जाती है ना, हिस्टोरिका से। अब अगली बात आती है, अगला जो आपके लिए एक बात समझनी है कि जो इतिहास है, इस इतिहास को हमारे पास जानने के, समझने के क्या सोर्सेज हैं, क्या स्रोत हैं इतिहास को जानने के। तो इतिहास जानने की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इनके 3 स्रोत हैं। इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। एक स्रोत की अगर आप बात करेंगे तो जो पहला स्रोत आपके पास होगा वह क्या होगा, वह होगा आपके पास साहित्यिक स्रोत। एक बात होगी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरी बात आगे आएगी आपके पास विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत, और तीसरी बात अगर आप बात करते हैं तो आपके पास आता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। आपके पास 3 स्रोत होते हैं जिनसे हम लोग इतिहास विषय के बारे में अध्ययन करते हैं। इन अगर तीनों विषयों की बात करें तो जो साहित्यिक स्रोत हैं, इन साहित्यिक स्रोत में हमारे जैसे पुराण हैं, वेद हैं, है ना, महाभारत है, रामायण है, ऐसे विषय यहाँ पर आएंगे। वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, आदि ऐसे कुछ ग्रंथ आएंगे जो कि भारत के कुछ लेखकों ने इतिहास के विषय में अपनी बातें रखी हैं। इस तरीके से विदेशी विवरण की अगर बात करेंगे तो हमारे देश में कुछ दूसरे देशों के व्यक्ति, लेखक और एक तरीके से आप कह सकते हो राजदूत, वो यहाँ पर आए और आने के बाद इन्होंने, उनका जो आने का उद्देश्य रहा वह एक भ्रमण करने के इरादे से आए थे, यहाँ के साहित्यों की रचना देखने के बारे में आए थे, यहाँ का जो कल्चर था उसको देखने के पर्पज़ से आए थे, या किसी राजा के दरबार में किसी दूसरे अपने देश के राजा के द्वारा भेजे गए थे। ऐसे व्यक्ति यहाँ आए और कुछ समय तक रहे। रहने के पश्चात उन्होंने जो यहाँ देखा और सुना, वह वापस जाने के बाद अपने देश में उन्होंने अपने कुछ किताबें लिखी, जिससे भारतीय समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और धर्म के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ऐसे विवरण जो हमारे पास हैं उनको हम विदेशी स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे तो मेगस्थनीज, जिनकी पुस्तक का नाम आप बहुत इम्पॉर्टेंस है मित्रों, बहुत आता रहता है, मेगस्थनीज। अभी कब आए थे, क्यों आए थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे जब करेंगे, अभी जब प्रॉपर क्लास हम लोग कंटिन्यूटी जारी रखेंगे और उसमें आएगा इनके, है ना, तो उस अध्याय में हम लोग देखेंगे। अभी आप देखेंगे इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका। इसके अलावा भी
बहुत से आए, जैसे ह्वेनसांग आए, इसके अलावा देखें जैसे डायमेकस आए, डायनोसियस आए, है ना, ये आदि ऐसे कुछ विदेशी रहे जो भारत में आने के बाद भारत में भ्रमण किए और भ्रमण करने के पश्चात वापस अपने देश जाने के बाद इन्होंने साहित्यों की रचना की। अगली बात आती है पुरातात्विक स्रोत की। अगर हम डिस्कशन करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सभ्यता था मानव का, एक मानव का ऐसा प्रारंभिक स्टेज था जिस समय ना तो उसके पास लिखने पढ़ने की कोई सुविधाएं थी, ना तो उनके पास कुछ ऐसे कुछ स्रोत थे जहाँ पर अपने साक्ष्य को रख पाएँ। ऐसे लोग, ऐसे टाइम की बात यहाँ पर करेंगे जो यहाँ की जनता वो क्या करती थी, वह केवल कहीं ना कहीं गुफाओं में निवास करती थी, कोई ना कोई मकान बनाता था, अभिलेख करते थे लोग आगे चलकर, फिर इसमें शिलालेख का यहाँ पर लेखन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये जो हमारे सोर्सेस आए ये सबको हम क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे। इसमें जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे आप कहेंगे भवन की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर अभिलेख की बात कर लीजिए, यहाँ पर आप सिक्कों की बात कर लीजिए, यहाँ पर आप सिक्कों की बात कर लीजिए, स्मारक की बात कर लीजिए, आदि ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से इतिहास जो हमको जानने के, पूरे इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं तीनों स्रोतों पर हम आधारित होंगे और इसी के आधार पर सारे चैप्टर्स का अध्ययन किया जाएगा। अगली बात फिर आती है कि जो इतिहास है, इस इतिहास का जो हमने तीन विभाजन किया, इस इतिहास का जो हमने तीन विभाजन किया, इस विभाजन में अगर आप बात देखोगे तो पहला जैसे विभाजन हमने किया कि हमने बोला है आपके पास कि इतिहास के तीन पार्ट हैं, तीन विभाजन हैं, भारतीय इतिहास के तीन पार्ट हैं। और तीन पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट हमने आपको बताया प्राचीन इतिहास, और दूसरा पार्ट आपको हमने बताया मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा पार्ट हमने बताया आधुनिक कालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। इन तीन पार्टों की अगर हम बात करें तो अब प्रश्न आता है कि इनका क्या ड्यूरेशन है, क्या इनका टाइम है। टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं वह बात आती है मानव उद्भव से लेकर और कहाँ तक ये चलता है, तो आप कहेंगे 712 ईस्वी तक। एक तो काल होगा, यहाँ तक की जो पीरियड होगा, टाइम होगी, वह प्राचीन इतिहास होगा। दूसरा अगर पार्ट की हम बात करें तो यह शुरू होता है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, ये हमारा आता है मध्यकालीन इतिहास। तीसरी पार्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है 1707 से लेकर 1947 तक, आब्लिक बात करते हैं 1965 तक। ये हमारे टाइमिंग है जो हमारे डिवाइडेशन किए गए हैं तीन पार्ट में। इसको इतने वर्षों के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि जो मानव उद्भव से लेकर 700 ईस्वी तक, अब बात आती है कि यह टाइम क्यों ऐसा रखा गया, क्या ऐसी ज़रूरत हमें पड़ गई कि इस तरीके के टाइम हमने 712 को रखा या 1707 को रखा, है ना। तो इसके लिए एक आंसर आपके पास ये होगा कि जब भी इस विभाजन किया गया, इस विभाजन का एक बहुत बड़ा कोई ना कोई एक रीजन रहा होगा, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा कारण जो हमारा क्या किया होगा, सामाजिक, आप इसके बाद समाज के बाद आप बात करते हो राजनैतिक, बात अगली करते हो आप आर्थिक, और अगली बात आप करते हो धार्मिक, आर्थिक धार्मिक। ये जो हमारे कुछ कारण रहे, इन कारणों में ये परिवर्तन जो यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं रहीं, इन परंपराओं में कहीं ना कहीं क्या हुआ कि परिवर्तन शुरू हो गया, और जहाँ से यह परिवर्तन शुरू हुआ वहीं से एक नया इतिहास बना, और इसीलिए वहीं से एक नए इतिहास का विभाजन किया गया। जैसे अगर एग्जाम्पल आप देखो,
अगर मानव उद्भव से लेकर 712 ईस्वी तक अगर हम बात करते हैं तो इस दौर में जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव था, उनका जो एक समाज था, उनका जो राजनीति थी, जो उनकी अर्थ थी, उनकी जो धार्मिक सोच थी, वह सोच क्या हुआ कि 712 में जब मुस्लिम एक आक्रांता, जिसका नाम हम बात करते हैं किसका, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यह एक परंपरा इन लोगों ने बना दिया कि चूँकि यह विदेशी थे, ये हमारे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ये लोग जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो इनके आक्रमण के पश्चात, वैसे तो इनका सबसे पहला जो आक्रमण होता है वह 711 में आक्रमण होता है, लेकिन यहाँ असफल आक्रमण होता है, और 712 में क्या होता है, 712 में क्या होता है, असफल आक्रमण होता है, असफल आक्रमण, और यहाँ पर क्या कहोगे आप, सफल आक्रमण। तो ये इनके जो आक्रमण होते हैं, सफल और असफल आक्रमण, इन आक्रमण के आधार पर यह डिसाइड आप करते हो कि यहाँ से मुस्लिमों की एक परंपरा बन गई, एक परंपरा बन गई कि भारत में क्या कर लो, आक्रमण करो, और आक्रमण के बाद यह देखो, आक्रमण करने का उद्देश्य क्या रहा कि यहाँ से धन को लूट के लेके जाओ। यह जो इनकी परंपराएं बनी, यह परंपराएं निरंतर चलती रही, और कब तक चलती रही, 1206 तक की बात अगर हम करें तो यह परंपराएं 1206 ईस्वी तक चलती रही। ये जो आप इतना अंतर लगभग आप देख रहे हो कि करीब 500 वर्ष का जो अंतर दिख रहा है, इस 500 वर्ष में विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए। धीरे धीरे स्टार्टिंग के जो इनके उद्देश्य यही रहे कि यहाँ से भारत से अधिक धन को लूटना है, पैसे को लूटना है, और लूट के वापस अपने देश जाना है। यह जो परंपरा, इससे क्या हुआ कि जो यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक के जो पोर्शन थे, इसमें चेंजिंग प्रारंभ हो गया, परिवर्तन प्रारंभ हो गया, और वह जो परिवर्तन प्रारंभ में आया, एक नया सोच लाया। इस नई सोच की वजह से इतिहास में एक विभाजन किया गया, जिसे हम लोग क्या कहें, मध्यकालीन इतिहास कहें। यहाँ एक टाइम ऐसा 1206 के बाद, 1206 से आप कह सकते हो विदेशियों के द्वारा यहीं पर शासन स्थापित किया गया, यानी कि मुस्लिमों के द्वारा भारत में शासन स्थापित किया गया, और उनके द्वारा जो उनकी अपनी रीतियाँ थीं, उनकी जो अपने धार्मिक रीतियाँ थीं, आर्थिक रीतियाँ थीं, राजनीतिक रीतियाँ थीं, सामाजिक रीतियाँ थीं, वह क्या किया गया कि यहाँ पर भारतीयों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट में लाया गया, लागू किया गया। इस वजह से एक परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है। अगली बात आती है कि आधुनिक कालीन इतिहास, इसका विभाजन 1707 में क्यों रखा गया। यहाँ बात आती है कि 1707 में एक मुगल साम्राज्य जो बहुत बड़ा एम्पायर था भारत में, औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात यह बात देखी गई, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए, आपस में उनमें बहुत से संघर्ष रहे। उस संघर्ष की वजह से अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों का यहाँ पर राजनीति में बहुत बड़ा इंटरफेयर हुआ, और उनके द्वारा निरंतर क्या किया गया, धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता को अपने हाथों में लिया गया, सत्ता को अपने हाथों में लिया गया। अब इन्होंने जब सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो स्टार्टिंग की सोच थी, वह हमारे जैसे आज हिंदू रीति रिवाज है, वह सोच थी। यहाँ पर आप सोच देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सी सोच थी, मुस्लिम, यानी कि एक तरीके से आप कहते हो फारसी, है ना, शिक्षा व्यवस्था से लेके हर सामाजिक रीति रिवाज यहाँ पर फारसी सोच की बात करेंगे, मुस्लिम सोच की, इस्लाम की बात यहाँ पर करेंगे, आप ऐसे बोल लो, यहाँ पर इस्लाम की बात आप करोगे, यहाँ इस्लाम की बात करोगे, इस्लामी सोच थी, इस्लामी धार्मिक व्यवस्थाएं थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद यहाँ परिवर्तन दिखा, जो आप ईसाइयों का प्रभाव हमारे ऊपर दिखना शुरू हो गया। तो ईसाई प्रभाव आया, यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए, और इन्होंने राजनीति में भागीदारी की, और एक तरीके से मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों को धीरे धीरे उनकी सत्ता को समाप्त किया, और स्वतः भारत में शासन करने की पोजीशन में आए। जब उनका शासन यहाँ चला, तो वहाँ से आप देख रहे हो 1707 से लेकर 1947 तक, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब तक के बीच में यहाँ पर जो परंपराएं चली, वह ईसाइयों के अनुरूप चली, या यूरोपियन लोग जो थे उनकी जो रीतियाँ थीं, उनके जो सामाजिक परिवर्तन थे, उनके राजनीतिक जो सोच थी, उनकी जो आर्थिक सोच थी, उनकी जो धार्मिक सोच थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन स्थापित किया गया। इस लिहाज से इनका 3 विभाजन हुआ।
इन 3 विभाजनों के आधार पर हम लोग मोस्टली देखेंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी हम लोग करते हैं, इसमें जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो जीएस का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जीके में क्वेश्चंस पूछा जाता है, वह आधुनिक कालीन इतिहास से प्रश्न ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मध्यकालीन से होते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो प्राचीन काल इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आज से आपको अपने इस चैनल पर निरंतर क्लासेस देते रहेंगे। रोज़ आपकी एक क्लास होगी जो आधुनिक भारतीय इतिहास से प्रारंभ होगी और इस इतिहास को समाप्त करने के पश्चात पुनः फिर हम वापस आपको प्राचीन इतिहास से करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आधुनिक भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं तो इस आधुनिक भारतीय इतिहास में आप ये देखो, आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इस विषय में हम आपको कल से पुनः फिर एक क्लास देंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। उस पर कुछ चर्चाएं आपके साथ करेंगे, परिचर्चाएं आपके साथ करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि निरंतर आपको एक वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे प्रतिदिन नियमित एकदम बिल्कुल क्रमवार अध्याय के साथ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।